मेरे पिता और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति को फेंका ही नहीं, बल्कि जूतों से कुचला। कई लोग शीघ्र ही अन्य पार्टियों में वो जाएंगे। जो व्यक्ति भर लीला टीका चंदन करता हो और 1 किलोमीटर तक हरा पीला बद्धी बांधता हो, मुझे सबसे बात होते रहती है। हाँ। उनके जितने भी खुलासा कर रहे हैं। नहीं, खुलासा क्या, हम सही मैं बोल रहा हूँ, तो छाती ठोक कर मैं कह रहा हूँ। हाँ। उनके जितने जिलाध्यक्ष हैं, जितने उनके बड़े पदाधिकारी हैं, हमारी सबसे बात होती है। लोग इस्तीफा देंगे नहीं, बेशर्म लोग हैं, है ना। ये लोग, कुछ लोग कथाकथित जो अपने आप को दलित के मठाधीश समझ बैठे हैं, हाँ, ये लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक शुरू से रहे हैं। बचपन से इन्हें सिखाया गया है कि दलितों के बड़े नेता को कैसे अपमान करो, बहुजनों को कैसे अपमान करो। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान का बड़े दामाद जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। साधु पासवान एंड इनका नाम अनिल पासवान भी है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। चिराग पासवान की पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है, कैसे हैं सर, पहले बताइए। बहुत अच्छे हैं। चिराग पासवान के पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है, इस पे क्या कहिएगा आप? अब चिराग पासवान जाने क्यों टूट हो रही है। चिराग पासवान के जो भी लोग हैं सब समझ रहे हैं कि मैं गलत हाथों में मैं चला गया, मैं गलत पार्टी में चला गया। जिनका नियत नीति सिद्धांत साफ नहीं है, तो लोग कितना दिन बर्दाश्त करेंगे। आप पिछले लोकसभा के चुनाव देखे होंगे, बहुत सारे उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता आंख बिठाए हुए थे कि मुझे टिकट मिलेगा, है ना। कई वरिष्ठ उनके पार्टी के नेता भी थे उस लाइन में कि मुझे मिलेगा, और जो आश्वासन भी दिया गया था नेता के द्वारा कि मैं दूंगा। लेकिन जो झंडा कभी नहीं धोया, जो पार्टी के साथ कभी खड़ा नहीं रहा, उसे टिकट मिला। और टिकट मिला कैसे मिला? 5 स्टार और लॉलीपॉप से मिला, सभी लोग जानते हैं। आरोप भी लगा था, आरोप भी कई आरोप लगे थे। तो ये लोग कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते हैं। इनका व्यय इतिहास उठा के देखेंगे कि ये कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर समझते हैं। अच्छा, बंधुआ मजदूर समझते हैं। हाँ, तो टूटना ही है ना। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो बड़े पद पे हैं चिराग पासवान के पार्टी में, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं। आप क्या नाम लीजिएगा, मुझे सबसे बात होते रहती है। हाँ। उनके जितने भी खुलासा कर रहे हैं। नहीं, खुलासा क्या, हम सही मैं बोल रहा हूँ, तो छाती ठोक कर मैं कह रहा हूँ। हाँ। उनके जितने जिलाध्यक्ष हैं, जितने उनके बड़े पदाधिकारी हैं, हमारी सबसे बात होती है। बात करना कोई गुनाह थोड़े है, हाँ, लेकिन सभी लोग अंदर अंदर नाराज हैं, हाँ, नाखुश हैं अपने नेतृत्व से। और सही में आपने कहा, उनके कई लोग शीघ्र ही अन्य पार्टियों में वो जाएंगे। एक चीज देखे होंगे, संसद से घमासान उठा है, बाबा साहेब को कहा जा रहा है कि फैशन बना लिए हैं लोग, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। जो भारत का गृह मंत्री हैं अमित शाह जी है, इस शब्दों को जिक्र करते हैं। वो चीजों को लेकर आज तक जहां संसद में मुद्दा उठाना चाहिए, वो बाबा साहेब को नाम को लेकर अम्बेडकर 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 6 बार जिक्र करते हैं, और उस चीज को लेकर आज भी संसद में बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। देखिए, ये भारत के लिए, भारत के 100% से ऊपर जो आबादी है, खासकर बहुजनों की आबादी है, उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह देश के गृह मंत्री जी का बाबा साहब अम्बेडकर पर राज्यसभा में जो टिप्पणी की गई, मैं उसे निंदा करता हूं और दुर्भाग्यपूर्ण बताता हूं। और देश के गृह मंत्री तारी पार को सबसे पहले इस्तीफा देनी चाहिए। लेकिन ये लोग इस्तीफा देंगे नहीं, बेशर्म लोग हैं, है ना। ये लोग, कुछ लोग कथाकथित जो अपने आप को दलित के मठाधीश समझ बैठे हैं, हाँ, ये लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक शुरू से रहे हैं।
बचपन से इन्हें सिखाया गया है कि दलितों के बड़े नेता को कैसे अपमान करो, बहुजनों को कैसे अपमान करो। जो व्यक्ति भर लीला टीका चंदन करता हो और 1 किलोमीटर तक हरा पीला बद्धी बांधता हो, जो व्यक्ति अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति चिराग जी के सामने फेंका गया 12 जनपद से, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। साधु पासवान आरोप नहीं लगाते थे, ये चिराग आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरे पिता और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति को फेंका ही नहीं बल्कि जूतों से कुचला। और ये बेशरम लोग देखते रह गए। अपने मेरे पिता का यदि अपमान कोई पार्टी के लोग या कोई करते तो शायद साधु पासवान उसी समय लंगोटा पहनकर बदला ले लेता, लेकिन कलेजा नहीं है इस व्यक्ति में। ये रामविलास पासवान कभी हो नहीं सकते। रामविलास पासवान एक विचार थे। रामविलास पासवान जी के चाहने वाले कई देशों में है। इसलिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा होते तो यही एक कहावत कहते कि बोया बबूल का आम कैसे होए। हाँ, तो इसलिए मैं खासकर बिहार के नहीं देश के बहुजनों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये रक्षक नहीं आपका भक्षक है। ये जो दूध की रखवाली बिल्ली कभी नहीं कर सकता है। विधानसभा चुनाव है 2025 का, तो जो पासवान समुदाय जो बाबा साहब को मानते हैं, अंबेडकर समुदाय जो बाबा साहब को पूजनीय मानते हैं, उनको इस बार क्या संदेश दीजिएगा? बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ बहुजन ही लोग पूजा नहीं करते, बल्कि कई जाति धर्म के लोग पूजा करते हैं। सिर्फ अपने ही देश में बाबा साहब के लोग नहीं पूजते, बल्कि कई देशों में उन्हें पूजा किया जाता है। अमेरिका या कई भी ऐसे देश हैं जहां उन्हें आज भी संविधान जो उन्होंने बनाया, वो संविधान हम लोग का आज जो संविधान है बाबा साहब का संविधान तो अच्छे हैं, लेकिन आज हमारा संविधान जो है वो गलत हाथों में चला गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे साधु पासवान जी, साफ तौर पे इन्होंने कहा चिराग पासवान के पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। ये भी बाबा साहेब पे जब टीपा टिप्पणी किया जा रहा था उस चीज़ों को लेकर, लेकिन बाबा साहेब को जो है सम्मान नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।